बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान उमर, क्रेसेंट रिलीफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेसेंट रिलीफ पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1022 यतीम बच्चों को सपोर्ट कर रही है। ये सब अल्लाह ताला की मदद और आपके ताउन ही से मुमकिन हुआ है कि वो बच्चे कि जो स्कूल नहीं जा सकते थे, कि जिन्हें दो वक्त का खाना मुयस्सर नहीं था, वो बच्चे आज ना सिर्फ स्कूल जा रहे हैं बल्कि वो वक्त पर खाना भी खाते हैं और उनकी सेहत भी बेहतर हुई है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ये आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त तकरीबन हमारे ऑफिस में 350 यतीम बच्चों की दरख्वास्तें मौजूद हैं कि वो आप जैसे डोनर्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी स्पॉन्सर किया जाए ताकि वो भी स्कूल जा सकें, ताकि उनको यूनिफॉर्म मुयस्सर हो, वो स्कूलों को फीसें दे सकें और उनको भी वक्त पर खाना मिल सके। और उन 350 बच्चों में से तकरीबन 60 या 70 बच्चे तो ऐसे होंगे कि जिन्हें एमरजेंसी सपोर्ट की ज़रूरत है, कि जिनके घरों में फाका है, कि जिनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं है। ये बच्चे जिन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं वो इंतहाई गरीब घराने हैं, ज़कात एलिजिबल है, मुआशरे का पिसा हुआ तबका है। अगर मैं आपसे उन लोगों के हालात शेयर करूं तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। यानी मैं आपको सिर्फ एक फैमिली का ही बताता हूं कि हमारे स्टाफ ने एक फैमिली को विजिट किया। एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ एक कमरे में रह रही है। वो कमरा किसी फैमिली का घर है और उनके घर के गली में की तरफ खुलने वाला जो एक कमरा था उसको उन्होंने दरवाज़ा लगाया और उस कमरे को सेपरेटली किराए पे दे दिया और वो किराया ये खातून अदा करती है। लेकिन मसला ये है कि उस एक कमरे के अंदर ये 4 बच्चों के साथ रह रही है, उसमें कोई किचन नहीं है और उसमें कोई टॉयलेट नहीं है। और जब इन्हें टॉयलेट पे जाना होता है तो इन्हें अपने हमसायों के घर में जाना पड़ता है, इस खातून को भी और इसके बच्चों को भी। और हमसायों ने इनका टाइम मुकर्रर कर रखा है कि आपने सुबह सिर्फ 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपने टॉयलेट के लिए आ सकते हैं, अदरवाइज आप आ नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर उन्हें किसी और वक्त में टॉयलेट जाने की ज़रूरत पेश आए तो वो कहीं पर भी नहीं जा सकते। और ये एक फैमिली नहीं है, इस तरह की कई फैमिलीज हैं कि जो आप ही की तरह के लोगों का इंतज़ार कर रही हैं कि कब आप आगे बढ़ें और इन बच्चों को सपोर्ट करें। हम आपसे क्या चाहते हैं? हम आपसे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हर ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी कम से कम एक बच्चे को ज़रूर सपोर्ट करें। ना सिर्फ ये आपकी दीनी जिम्मेदारी है बल्कि पाकिस्तानी होने के नाते अगर आप पाकिस्तान को पे बैक करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका पाकिस्तान को पे बैक करने का है कि आप एक ऐसे यतीम बच्चे को सपोर्ट करें कि जो स्कूल नहीं जा सकता है, आप उसकी तालीम को मुमकिन बनाएं, आप उसको उसकी बेहतर सेहत को मुमकिन बनाएं। और जब ये बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान का एक कारआमद शहरी होगा बल्कि ये अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएगा। और फिर आपकी ये नेकी जो आप $50 मंथली की सूरत में कर रहे हैं, ये सिर्फ $50 तक ही रुक नहीं जाएगी बल्कि इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो नस्लों में चलेंगे। यानी एक बच्चा जिसे आपने पढ़ा दिया है उसके बच्चे भी पढ़ जाएंगे, फिर उनके बच्चे भी पढ़ जाएंगे और वो माशरे के कारआमद शहरी भी होंगे। तो ये जो आपका जो अतिया है, ये जो आपकी डोनेशन है, ये दूसरी डोनेशन की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ एक दफा दी और नेकी का सफर वहीं पर रुक गया। नहीं, बल्कि ये नेकी का ऐसा सफर है कि जो नस्लों के अंदर जारी रहेगा। तो दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप नेकी का ये काम अपनी ज़कात की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे ज़कात एलिजिबल हैं, इनको ज़कात दी जा सकती है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि ज़कात का जो बेहतरीन मसरफ है वो यही है कि आप अपनी ज़कात से इन बच्चों को स्पॉन्सर करें। और दूसरी बात जो हम चाहते हैं वो ये है कि यतीम बच्चों की मदद का जो काम है वो मेरा काम नहीं है, वो मेरी टीम का काम नहीं है, बल्कि वो हम सब का काम है।
ہم سب پاکستانیوں کا یہ کام ہے کہ ہم پاکستان کی عملی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، ان یتیم بچوں کو سپانسر کریں۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستانی آسٹریلیا کے اندر اگر 80,000 پاکستانی اس وقت موجود ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 80,000 بچے یہاں سے سپانسر ہونے چاہیے، اور یہ ممکن ہے۔ ممکن اس وجہ سے ہے کہ اگر ایک اوورسیز انٹرنیشنل پاکستانی اسٹوڈنٹ ایک بچے کو سپانسر کر سکتا ہے، اپنی تمام مشکلات کے باوجود اس نے فیس بھی دینی ہے، اس نے اپنے کھانے کا اپنے رینٹ کا خرچہ بھی نکالنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے، وہ یہ سب کچھ کر کے اگر وہ ایک یتیم بچے کو سپورٹ کرتا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اور میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ تو ہمارا پیغام صرف یہی ہے کہ نہ صرف آپ ایک بچے کو سپانسر کریں بلکہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ دیے سے یہ دیا چلتا چلا جائے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے کہ جب اس دیے کی روشنی سے پوری کی پوری دنیا روشن ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔